खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। My true friend, Prime Minister Modi. आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, इंडिया लाइव 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास रखेड़ा। आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी की कानून व्यवस्था की। कुछ समय पहले तक चाक चौबंद आती यूपी की कानून व्यवस्था में कई लूप होल नजर आने लगे हैं। आखिर क्या है इस सब के पीछे की वजह? कुछ समय पहले यूपी में विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। उसके बाद से उम्मीद लगने लगी थी कि कहीं न कहीं यूपी पुलिस का अपराधियों में खौफ नजर आएगा, मगर हुआ सब इसके उलट। उसके बाद से इस तरह के अपराधों की, हत्या और फिरौती की घटनाएं रोज होने लगी हैं। आखिर क्या है इस सब के पीछे की वजह? क्यों अपराधियों में एनकाउंटर का भी खौफ नजर नहीं आता? कानपुर से अगवा किए गए एक युवक की अपहरणकर्ताओं ने हत्या कर दी। युवक को 22 जून को अगवा किया गया था। इसे पुलिस की लापरवाही कहा जाए या निकम्मेपन की पराकाष्ठा या फिर कुछ और, इस घटना के बाद जो भी विशेषण इस्तेमाल किए जाएं वो कम है, क्योंकि आरोप है कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को पैसे दिलवाए और पीड़ित परिवार पर झूठ बोलने का दबाव भी बनाया। लेकिन इस सब के बावजूद युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद कानपुर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर और फर्जी आंकड़ों की हवाबाजी का जुलूस निकल गया है। पुलिस क्या करती रही? खतरा भर कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, अब कह रहे थे दरोगा आपका लड़का लाके दे दिया लड़का। अब सवाल यह है कि क्या विकास दुबे और उसके सरपरस्तों की इस सिस्टम में लंबी फेहरिस्त है? क्योंकि विकास दुबे भी जब पकड़ा गया तो वो चीखता चिल्लाता रहा कि मैं हूं विकास दुबे, क्योंकि कहीं न कहीं उसके मन में यूपी पुलिस के एनकाउंटर का डर था। विकास दुबे वो कानपुर वाला। विकास दुबे वो कानपुर वाला। जी हाँ, कहानी फिल्मी नहीं, ये हकीकत है उस काली दुनिया के कुख्यात सरगना विकास दुबे की, जिसे खाकी ने पाला और खादी ने सींचा और खड़ा किया एक ऐसा जहरीला वृक्ष जो किसी को छांव तो नहीं दे सकता, मगर कई जिंदगियों की छांव जरूर छीन लेता है। इससे शक होता है कि कहीं राजनीति तो अपने निचले स्तर तक नहीं पहुंच गई, क्योंकि पीड़ित परिवार जहां इस तरह की घटनाओं से सदमे में हैं, वहीं अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा के मुस्कुराते चेहरे मानो इसमें अपनी सफलता ढूंढ रहे हों, क्योंकि कहीं न कहीं इसे योगी सरकार की नाकामी तो जरूर कहा जाएगा। आज की राजनीति का दूसरा नाम है अवसरवाद।
मगर किसी की मौत पर राजनीतिक रोटियां सेकना कहां तक जायज है? सवाल योगी सरकार से भी कि अगर सिस्टम में कोई खामी है तो उसको दुरुस्त क्यों नहीं किया जाता? बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक। सूरज की पहली किरण को चूमता उत्तराखंड। योग नगरी में योग तो सरोवर नगरी में तालों तक घूमता उत्तराखंड। जौनसार बावड़ से गढ़ कुमाऊं तक जिनके सुरों पर झूमता उत्तराखंड। बाड़ुको देश बावन गढ़ुको देश हरि के हरिद्वार से शिव के केदार तक। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़ नरेश बीरू बाड़ुको। पंचप्रयाग से महासु देवता के जौनसार तक। पहाड़ों की रानी से फूलों की घाटी तक हर कदम वादियों को चूमता उत्तराखंड। चौबटिया के बागानों से कौसानी की ढलानों तक, कॉर्बेट की दहाड़ से औली के एडवेंचर तक, यमुना के उद्गम से गंगा में संगम तक, टिहरी की झीलों में अटखेलियां खेलता उत्तराखंड। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उत्तराखंड सफर जन्नत का, सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले सीएम योगी ने रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की और रामलला परिसर की कार्यशाला में रखे पत्थरों की स्वच्छता और उपलब्धता का निरीक्षण किया, जिसके बाद कारसेवकपुरम में ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के आगमन और भूमि पूजन की रणनीति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री जी आए, उनके उद्देश्य था कि जो 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम जो शिलाधार रखना है और भूमि पूजन करना है, उसमें क्या कार्य हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सारी निरीक्षण करने के लिए आए। पहले उठाया जाएगा, हमारे वो अग्रज हैं, अपने अग्रजों को सूचना देना, बुलाना, ये कृतज्ञता है। सराहना करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री योगी जी महाराज का। आज योगी जी हनुमान जी महाराज का दर्शन पूजन किए और कामना किए कि कोविड-19 संक्रमण से पूरे देश को छुटकारा दिलाएं और भगवान श्री राम की जन्मस्थली पे भव्य दिव्य मंदिर निर्माण में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा है वो दूर करें हनुमान जी महाराज। और फिर उन्होंने अयोध्या के साकेत महाविद्यालय में बनाए जा रहे अस्थायी हेलीपैड का भी जायजा लिया। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मधुबन के हरियाणा सशस्त्र पुलिस के वच्छेर स्टेडियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने 16वें बैच की 400 महिला और पुरुष उप निरीक्षकों को उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने शानदार मार्च पास किया और सीएम को सलामी भी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें पूरे प्रदेश की ईमानदारी और कर्मठता से सेवा करनी होगी। पुलिस की ये ट्रेनिंग ये निश्चित रूप से आगे भी किसी रूप में समाज की सेवा करने में कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो इस ट्रेनिंग का वहां भी काम आएगा। पुलिस विभाग के शानदार आयोजन के लिए मैं विभाग को भी, पुलिस अकादमी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया लाइव 24 हरियाणा। बिहार के गया में सेवा से हटाई जाने के विरोध में आयुष चिकित्सकों ने शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। आयुष चिकित्सकों ने हाथों में तख्ती और बैनर लेकर घंटों प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान आयुष चिकित्सक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल सभी लोग साल 2015 से लगातार आयुष मंत्रालय को अपनी सेवा दे रहे हैं। कोरोना महामारी में भी आइसोलेशन वार्ड से लेकर रेलवे स्टेशन तक आयुष कर्मी लगे हुए हैं। बावजूद इसके इस 1 अगस्त से उनकी सेवा खत्म कर दी जाएंगी। ऐसे में अब वो मंत्रालय से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। अन्य संविदा कर्मियों की तरह हमको भी 60 साल के लिए रोजगार दिया जाए। जैसे कि भारत सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, आयुष्मान भारत हो गया, RBSK हो गया, कहीं इन प्रोग्रामों में हमको समायोजित किया जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए गया से संजीव कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के निगडी इलाके में लोकमान्य हॉस्पिटल के डॉक्टर को धमकाने के आरोप में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी से इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का नकली पीए बनकर बात की और गरीबों की मदद के लिए 25 लाख रुपए मांगे। नहीं देने पर हाथ पैर तोड़ने और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस के मुताबिक ये तीनों आरोपी बड़े नेताओं का नाम लेकर पहले भी कई लोगों को धमका चुके हैं। इनके खिलाफ दूसरे थानों में भी मामले दर्ज हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए निगडी से सतीश जाधव की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के ककरौली थाना क्षेत्र में एक स्विफ्ट डिजायर कार तालाब में पलट गई। ग्रामीणों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि चालक को कोई चोट नहीं आई। हालांकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार का चालक महमूद अहमद नाम का शख्स मवाना का रहने वाला है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। बिहार के अलग अलग हिस्सों में आई बाढ़ के मद्देनजर पटना से वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री गोपालगंज और बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी गई। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहत सामग्री को तैयार किया जा रहा है, जहां से अलग अलग बाढ़ ग्रस्त जिलों में राहत सामग्री लगातार भेजी जा रही है। वहीं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विशाखा सिन्हा ने बताया कि शिफ्ट में राहत सामग्री की पैकेजिंग हो रही है और राहत सामग्री पैकिंग का काम लगातार जारी है। सभी सेविका, हम सभी CDPO, सुपरवाइजर जितनी भी पटना जिला की हैं, सभी लोग हम लोग कल भी 12 बजे रात तक काम किए थे और अभी भी सुबह 4 बजे से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग फिर अभी 2 बजे से शिफ्ट बना हुआ है, फिर 2 बजे से आएंगे, फिर रात का शिफ्ट बना हुआ है, फिर रात में आएंगे। ऐसे ही निरंतर हम लोग का यहाँ पे काम चलता रहेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए पटना से अरविंद ठाकुर की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडिया लाइव 24। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।